अब सोचिए ना, वेद में आदेश है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों ही का निर्देश किया अपने उपदेश में कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। स्वाध्याय शब्द है, अब प्रवचन तो निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। तो दोनों को मिला करके श्रुति का आदेश पूरा हो जाता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और हमने तो कई बार आप सभी लोगों को जो इस स्वाध्याय की कक्षा में विद्यार्थी लोग सम्मिलित रहते आए हैं, उन्होंने पिछले सत्र में इस बात को सुना है कि श्रुति माता जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए, आत्म तत्व का दर्शन करने के लिए उपदेश कर रहे हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा का दर्शन यदि करना चाहते हो, वह कैसे होएगा? तो उसकी 3 प्रक्रिया बतलाई जा रही है, श्रुति माता उपदेश कर रही है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मदर्शन करने के 3 साधन हैं। पहला है श्रवण, श्रोतव्य, दूसरा है मनन, मंतव्य है, और तीसरा है निधिध्यासन, निधिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निधिध्यासन और हमने इस तीनों साधन का 3 विकल्प निकाल करके स्वयं को समझने के लिए और अन्य को समझने के लिए भी बताया है कि जो श्रवण है ना, इसी का विकल्प है अध्ययन। क्योंकि श्रवण में तो जब कोई दूसरा गुरुजन या आचार्य जन सुनाने वाला हो तभी तो आप सुन सकेंगे। जब तक आपको सुनने का संयोग है, सुयोग है, आपने श्रवण किया, इसके पश्चात क्या करेंगे? तो श्रवण का ही विकल्प है अध्ययन। वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। सनातन धर्म की परंपरा में अलग अलग संदर्भ में स्वाध्याय की अलग अलग परिभाषा है। अपनी कमी को देखना स्वाध्याय कहलाता है। अपने स्वस्वरूप का चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। वेद की अपनी शाखाओं का अध्ययन करना, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करना, सदशास्त्र का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। तो श्रवण, आत्मदर्शन के जो 3 साधन हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रवण, तो उस श्रवण का ही विकल्प है या उस श्रवण का ही सहयोगी है अध्ययन, शास्त्र अध्ययन। अच्छा, आत्मदर्शन के जो दूसरे साधन है मनन, श्रवण किए हुए तथ्यों का मनन किया जाता है। जिन्होंने ठीक ढंग से श्रवण नहीं किया है, सुना नहीं है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जिन्होंने तत्व के स्वरूप का, ब्रह्मात्म तत्व के स्वरूप का, जीवन और सृष्टि के तत्वों का श्रवण नहीं किया है, वो अकेले एकांत में जाकर के मनन भी नहीं कर सकता। इसलिए याद रखनी चाहिए कि मनन जो है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र चीज नहीं है। मनन जो है ना, वह बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अकेले अचानक एकांत में जाकर के नहीं कर सकता।
और यदि करेगा भी तो उनके मनन में जो तत्व का प्रकाशन होगा वह युक्ति पूर्वक नहीं हो सकेगा, संगति पूर्वक नहीं हो सकेगा। और इस कारण से हो सकता है कि तत्व के वास्तविक स्वरूप का बोध करने में उस साधक को, उस मननशील साधक को कई 100 वर्ष लग जाए। तो यदि ठीक ढंग से आपने गुरुमुख से श्रवण किया है, तत्व का श्रवण किया है, तभी आप अकेले में जाकर तत्व का मनन कर सकते हैं। और तत्व का मनन करने का इस मनन रूपी साधन का जो विकल्प है, जो सहायक है, हम उसको प्रवचन के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप इसको अनुभव कर सकते हैं, यदि 5 मिनट का प्रवचन करना हो, 5 मिनट का बोलना हो, और पहले आपको यदि कह दिया जाए कि किसी सभा में या किसी मंच पर 5 मिनट तक इस विषय पर बोलना है, तो फिर देखिए आपके सोचने का ढंग बदल जाता है, आपके सोचने की गहराई बढ़ जाती है। आपका अब मन, बुद्धि, चित्त, सारा का सारा विचार उसी विषय के इर्द गिर्द घूमने लगता है, विषय केंद्रित चिंतन होने लगता है। इसी को बोलते हैं मनन। तो यदि बोलना हो, यदि प्रवचन करना हो, तो फिर अनायास रूप से मन में उस विषय को लेकर के मनन होना स्वाभाविक होने लगता है। किसी भी विषय को गहराई से चिंतन करना स्वाभाविक होने लगता है। कब? जब आपको प्रवचन करना होता है तब। इसीलिए आत्मदर्शन का जो दूसरा साधन है मनन, और इस मनन का विकल्प, इस मनन का सहायक हम मानते हैं प्रवचन को। श्रवण का यदि सहायक अध्ययन है, श्रवण का यदि विकल्प अध्ययन है, तो मनन रूपी साधन का विकल्प जो है प्रवचन है। मनन रूपी साधन का जो सहायक है वो प्रवचन है। आत्मदर्शन का जो तीसरा साधन बतलाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं निदिध्यासन, श्रुत और मत विषय के अनुरूप भावना करना, श्रुत और मत तत्व के स्वरूप में अपने मन का निवेश करना, अपने मन के स्थैर्य को प्राप्त करना निदिध्यासन कहलाता है। और निदिध्यासन का जो विकल्प है, निदिध्यासन का जो सहायक साधन है, हम मानते हैं लेखन को। व्यवहार में भी कई व्यक्ति बोलता है, अरे मैंने बोल दिया है, लिखकर थोड़े दिया है। लिखने का मतलब ही होता है निष्ठा, लिखने का मतलब ही होता है निर्णित स्थिति। तो जो श्रवण और मनन में तत्व का स्वरूप निश्चित होता है, तदनुरूप उसका अनुभव करना निदिध्यासन कहलाता है। और इस निदिध्यासन का जो सहायक साधन है, इस निदिध्यासन का जो विकल्प है, हम उसको लेखन के रूप में देखते हैं। यदि कोई विचार है, कोई तथ्य है, कोई विषय है, आप उसको लिखना आरंभ कीजिए, तो आप देखेंगे कि बोलने के लिए जितना व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता, बोलने के लिए जितना मनन नहीं करना पड़ता, जब लिखने की बारी आ जाती है ना, तो लेखनी रुकने लगती है।
यदि किसी विषय को बोलने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है, तो याद रखिए उसी विषय को जब आप लेखन करने के लिए जाएंगे, लिखने के लिए जाएंगे, तो आपको 1000 बार सोचना पड़ जाएगा। लिखने में विचार की गहराई में ज्यादा जाना पड़ता है। समझ रहे हैं इस चीज को? बोलना हो, एक तो बोलना ही कठिन है, क्योंकि जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। सबको बोलने के लिए थोड़े आता है, और सबके बोलने का नाम प्रवचन थोड़े है। आपके बोलने में जब सत्य तत्व का प्रकाशन हो, सामने जो श्रोता बैठा हुआ है, आपके बोलने के द्वारा जब उस तत्व का प्रत्यायित कराना हो, बोध का स्फुरन उसके चित्त में आपके बोलने से होने लगे, तो समझ जाना कि प्रवचन है, तब समझ जाना कि उपदेश है। नहीं तो यूं ही आदमी बोलते ही रहता है, कुछ भी बोलना प्रवचन थोड़े है। शब्द है बोधक, और शब्द के बोलने से जिस तत्व के विषय में आप बोल रहे हैं, उसी तत्व का सामने वाले, यदि वह अधिकारी व्यक्ति है, उनका चित्त तैयार है, यदि वह सामने सुनने वाला श्रोता ठीक ठाक है, तो उनके चित्त में उस तत्व का बोध स्फुरित होने लगना चाहिए। इसीलिए बोलना भी इतना आसान नहीं है, कुछ भी बोल देना प्रवचन नहीं है। निर्विकार में बोलना सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है। बोलने में जब जो तत्व का यथार्थ स्वरूप है, जब वह प्रकाशित हो, वह विस्तृत हो, प्रवचित हो। प्रवचन का अर्थ विस्तार भी होता है। जब पद पदार्थ के द्वारा उस तत्व का बोध सामने वाले श्रोता को, सामने वाले शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगे, तो समझना चाहिए कि प्रवचन सफल है। अब बोलने के लिए तो मनन की आवश्यकता पड़ती है, और यदि लिखना हो तो लिखने के लिए और ज्यादा गहरा विचार और मनन की आवश्यकता पड़ती है। लेखन करना कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े तप करके तब कहीं ग्रंथ की रचना किया है। हमारे ऋषि और महर्षि अरण्य में जाकर, जंगलों में जाकर, घास फल फूल कंद मूल खाकर, अपनी बोटी बोटी को गलाकर, तत्व के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति कर, तब उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा ग्रंथ की रचना किया है। ग्रंथ ऐसे तैयार नहीं हो जाते। तो वाचस्पति मिश्र बचपन से ही ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। परम तत्व जो ब्रह्म और आत्मा है, उनके यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए, और वो नहीं कि कहीं 10 किताब केवल पढ़ लिया और एक किताब लिख दिया, ऐसा नहीं। उस तत्वों का अनुसंधान स्वयं में करके, तदनुरूप अनुभव और अनुभूति करके, उसके आधार पर ग्रंथ की रचना करना, ये सबसे बड़ा ज्ञानमय तत्व है। तो लिखने के लिए तो मनन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आत्मदर्शन के 3 साधन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण का विकल्प है अध्ययन, मनन का विकल्प है प्रवचन, और निधिध्यासन का विकल्प है लेखन। इसीलिए हमारे आचार्यों का यह निर्देश प्राप्त होता है, यदि आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हो, जिस आत्मदर्शन, जिस ब्रह्म दर्शन के द्वारा
जीवन के सभी दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है, अर्थात जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। यह तो बिना ब्रह्मात्म तत्व को जाने, यह तो बिना ब्रह्म और आत्मा का दर्शन किए संभव नहीं है। तो उस ब्रह्मात्म तत्व का दर्शन करने के लिए श्रुति माता जो 3 साधन बतलाई है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उसके साथ जो ये 3 विकल्प हैं, इसको यदि जोड़ लीजिए तो सोने में सुहागा हो जाए। श्रवण, जब तक श्रवण है, इसके बाद आप अध्ययन करें। मनन, जब तक मनन है, और मनन को करने के लिए आप समय पर प्रवचन भी करें। निधिध्यासन, तत्व के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति, तत्व का यथार्थ स्वरूप का परोक्ष ज्ञान, परिज्ञान, श्रवण और मनन से जो आया हुआ है, उसी का अप्रोक्ष अनुभूति करने के लिए निधिध्यासन, और उस निधिध्यासन के संस्कार को अपने भीतर बनाए रखने के लिए तत्व चिंतन का लेखन भी करें। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी डायरी में अपने चिंतनों को लिखा, आज हम सभी लोगों को प्राप्त है।